जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस की बात करें तो लास्ट वीक में हमारा ये प्लान था कि यहाँ से बाइंग हमारी प्रेफरेंस थी कहाँ तक के लिए, 2650 तक के लिए। ठीक है, देन यहाँ से हम एक ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे थे। मार्केट में ड्रॉप तो आया लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, और साथ ही जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ तो अगेन एक बाइंग डायरेक्शन में मार्केट ने अपने आप को अलाइन किया। ठीक है, अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको डेली एंड वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ साथ ये एक हमारा व्हाट्सएप पे चैनल है जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल, जोन्स, ईच एंड एवरीथिंग अपडेट आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। और अगर आप हमारा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे कुछ इस तरह के सिग्नल सेटअप आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं, तो आपने क्या करना है, हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर के साथ, ठीक है, हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट आपने नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने एनालिसिस की तरफ। और एनालिसिस का आप सबको आइडिया है कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे मूवमेंट करते हुए हम लोग एनालिसिस करते हैं। गोल्ड में एग्रेसिव बाय है, ठीक है, गोल्ड क्या है, एग्रेसिव बाय जा रहा है विदाउट रिट्रेसमेंट। इसको थोड़ा बैक हिस्ट्री से भी अलाइन करेंगे और करंट सिचुएशन से भी देखेंगे, और सब कुछ इसमें इस वीडियो में करेंगे। और अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री से। मंडे की बात करें तो मंडे को हमारे पास कोई डाटा नहीं है। ट्यूसडे को हमारे पास सीबी कंज्यूमर का डाटा है। वेडनेसडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी का डाटा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो थर्सडे को हमारे पास एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। और फ्राइडे तो वैसे ही एक टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग डे होता है क्योंकि उसने अपनी वीकली कैंडल की क्लोजिंग करनी होती है। तो अब हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक सेल की कैंडल बनाई थी, ठीक है, और अब मार्केट ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्गली बुलिश कैंडल ने उसको इनगल्फ कर लिया। ठीक है, ये इनगल्फ इस बात की इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है। फर्दर कहाँ तक ऊपर जा सकती है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये नीचे बाइंग लेवल था, मार्केट अराउंड 50 पिप्स अर्ली यहाँ से उसने बाइंग में मोमेंटम में ज्वाइन कर लिया। अब इसको माइंड में रखते हुए अब आपने ये देखना है कि एक बार हमें बेरिश बुलिश इंगल्फिंग का टेस्ट मिलना चाहिए, और टेस्ट के लिए जो जोन होता है वो ये होता है। ठीक है, अब ये इतना बड़ा हमारे पास जोन है कि हम यहाँ पे ज़ाहिर बात है ऑब्वियस इस तरह तो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको हम लोग अलाइन करेंगे। ये जोन अब हमारे पास बाइंग जोन बन गया, बुलिश इनगल्फिंग का टेस्ट होगा इस जोन में और बाइंग जोन हमारा बन जाएगा। लेकिन अगेन रिपीट कर, इतने बड़े जोन से हम लोग ट्रेड तो नहीं कर सकते क्योंकि एसएल बहुत बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाके बस एक बात माइंड में रखेंगे कि अराउंड 2686 से 2536 का जोन हमारे पास बाइंग का जोन है। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके जो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे इस जोन के अंदर उसको हम मार्क करेंगे। जी, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम का, जो स्ट्रक्चर हुआ था चेंज, ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद मार्केट ने अगेन ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ली, और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेके मार्केट एग्रेसिव बाय में है। लेकिन अभी तक मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बुलिश में चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे हम फेब लगाने के बाद देखें तो मार्केट ने 50 का लेवल क्या कर दिया, ब्रेक। 61 का लेवल क्या कर दिया, ब्रेक। अब हमारे पास एक लेवल ऊपर है जो कि हमारे पास अराउंड बनेगा 78 का लेवल। यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 78% का लेवल है ये, ताकि हमें आइडिया रहे कि यहाँ पे हमारा 78% का लेवल है। और ये हमारे पास ऊपर एक पड़ी हुई है एक्सट्रीम लेवल की सप्लाई। ठीक है, ये सप्लाई होगी एक, और एक हमारे पास जोन होगा ये दो जोन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम गोल्ड को सेल में लाने के लिए। ठीक है, अगर गोल्ड इन दोनों जोन्स को करता है ब्रेक तो फिर हमारे पास गोल्ड में 3000 भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे हमें ट्रेडिंग कैसे करनी, यहाँ पे हमें बहुत समझदारी से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। किस तरह करनी पड़ेगी कि ये जो अब हमारे पास है नीचे के लेवल्स हैं, ये हमारे पास सपोर्ट बन गई है। ठीक है, अब ये लोगों ने एक लेवल ड्रॉ किया था ये चीज़, ठीक है, कि गोल्ड यहाँ से होगा रिजेक्शन। ठीक है, और इस तरह करके उन्होंने हेड एंड शोल्डर टाइप बनाई थी ये चीज़। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे लोग सेल में थे।
वो तो मार्केट ने कर दिया ब्रेक। अब ब्रेक करने के बाद यही जोन हमारे पास एज अ सपोर्ट के तौर पर एक्ट होगा, ठीक है। ये जोन की वैल्यू अगर शेयर करूँ तो ये बनेगी 2694 से 2678 का जोन। ये जोन अब हमारे पास हैज़ अ सपोर्ट के तौर पर एक्ट हो सकता है। मार्केट अगर मंडे वाले दिन इस जोन पे मिले तो ये हमारे पास सपोर्ट होगी, और ये ऊपर ही बिल्कुल साथ ही हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस। और ये एक्सट्रीम सप्लाई पे जाके मार्केट का पता चलेगा कि मार्केट ने अब एक बात तो क्लियर हो गई है, 2770 तक जाना ही जाना है, ठीक है। मार्केट को 2770 तक अब एक बार जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ से फिर इसके बाद डिसीजन जोन है कि मार्केट यहाँ पे कितनी देर सरवाइव करती है। ना मार्केट इसको जल्दी ब्रेक करेगी और ना ही मार्केट यहाँ पे एकदम सेल आ जाएगी। मार्केट इधर रेंज स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। डेली टाइम फ्रेम को एक बार अगेन रिपीट करते हैं। ये ऊपर दो हमारे पास सेलिंग लेवल है। सेलिंग लेवल उस बिहाफ पे होंगे अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है। अगर इस तरह डेली की कैंडल्स इसी तरह क्लोज होती रही तो ये लेवल नहीं प्ले होंगे, ठीक है। सेकंड बात, ये नीचे हमारे पास सपोर्ट लेवल, बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे मिले तो ये हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा हमारा एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम में। अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में, और 4 आवर टाइम फ्रेम में जाके इसकी कंप्लीट सिचुएशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये 78% का जो लेवल है ये हमारा अभी भी एक अच्छा लेवल है। यहाँ पे हमने क्या करना है, अगेन हमें फिप का यूज़ करना पड़ेगा ये। और यहाँ पे फिप का यूज़ करने के बाद अब आपने एक बात देखी है कि जैसे ही 5550 का लेवल ब्रेक हुआ है, मार्केट ने उसको सपोर्ट के रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट एक्ट किया। अगेन 61 का लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट ने क्या किया, उसको सपोर्ट के ब्रेक करने के बाद सपोर्ट के तौर पर एक्ट कर रही है। अब सेम हमारे पास कमिंग वीक के लिए एक जो सेलिंग लेवल है वो ऑलमोस्ट ये पड़ा हुआ है 38 का, जो 78 का सॉरी लेवल है। 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू शेयर करूँ तो ये बनेगा 2739 से 2748 का जोन, ठीक है। ऑलमोस्ट 100 पिप्स का जोन है। ये हमारे पास एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है कमिंग वीक के लिए। कमिंग वीक या कमिंग मंडे में ही मार्केट यहाँ पे जाएगी। और जो हमारे पास सबसे अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है वो हमारे पास ये ऊपर पड़ी हुई है। ऊपर इसकी अगर मैं रीज़न बताऊँ तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट भी है। अगर ये ट्रेंड लाइन मैं आपको थोड़ा सा बैक करके दिखाऊँ तो मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स इससे सपोर्ट लिया, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ब्रेक, रेजिस्टेंस। अब मार्केट एक बार दोबारा अगर इसको टच करती है तो ये उस पर एक अच्छी रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये जोन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है सेलिंग जोन के लिए। ये मैं आपकी इसकी वैल्यू भी शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। इसकी वैल्यू अराउंड अराउंड यहाँ पे हमारे पास बनेंगी 2775 से 2788 का जोन, ठीक है। यहाँ पे मिले तो ये हमारे पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी कमिंग वीक के लिए। और अगर साथ ही साथ अब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये जो जोन है ये हमारे पास बाइंग में चेंज हो गए हैं। एक हमारे पास ये जोन है कमिंग वीक में बाइंग के लिए बहुत अच्छा जोन है। अगर यहाँ पे मिले तो ये हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी फॉर कमिंग वीक। अगर इसकी मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट हमारे पास बनेगी 3639 से 3651 का जोन, ठीक है। ये जो जोन है ये हमारे पास फर्स्ट बाइंग जोन है कमिंग वीक के लिए। अगर यहाँ पे मिले तो ये हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। और सेलिंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी के लिए ये ऊपर जोन आपके साथ शेयर किया है 2777 से 2790 का जोन, ठीक है। अब मार्केट में जो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, ऑप्शन वो ये है कि यहाँ से मार्केट सीधा 78% के लेवल पे थोड़ी सी रिजेक्शन, अगेन ब्रेक, ब्रेक करके सीधा मार्केट कहाँ पे जाएगी 2774 का एरिया। 2447 के एरिया से हम एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट समझ लें कोई 50 पॉइंट्स तक की गोल्ड में 50 पॉइंट्स कह रहा हूँ जो कि 500 पिप्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमें इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। सेलिंग देखने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर रेंज बाउंड के बाद मार्केट इस जोन को हाई की तरफ ब्रेकआउट करके कर सकती है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने क्या रखनी है, माइंड में रखनी है। ये थी एक 4 आवर की कंप्लीट सिचुएशन जो कि मैंने आप लोगों के साथ इस टाइम की है शेयर। अब हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रेंड लाइंस बन रही हैं, एक अच्छी यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन बन रही है और मार्केट उसको बहुत अच्छे से फॉलो भी कर रही है। अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये
ये, ठीक है। ये मार्केट में 2 पॉइंट टच हो गए हैं, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट टच हो गया, अब थर्ड पे अगर मार्केट कहीं सेल आती है, इसको टच करे, तो आप लोग इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे लगाई है आपके सामने, एक ये पॉइंट और एक इस पॉइंट को ज्वाइन किया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको लाइन को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद अब आपने इसको अबव साइड पे ये 2 पॉइंट्स मिला देने हैं, ये देखें, ठीक है। 2 पॉइंट्स मिला दिए, एक पॉइंट ये मैच हो रहा है और एक पॉइंट ये मैच हो के मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और मार्केट ने एक ये पैरेलल चैनल बना दिया है और इस चैनल में मार्केट बहुत अच्छे से मूवमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है। लेकिन इसमें अब एक बात का आपको ख्याल रखना होता है, जो चैनल होता है ना हमारे पास, वो चैनल देखते हैं कि किस ट्रेंड में। अब ये ट्रेंड आपके सामने बाय का ट्रेंड है, तो हमें इसमें बाय को फॉलो करना है, ना कि सेल को। टॉप पे टच पे हमें इसमें सेलिंग प्रेफरेंस नहीं करनी, हमें क्या करनी है, इसके बॉटम के टच पे हमें इसमें बाइंग प्रेफर करनी है। तो अगर हमें यहाँ से ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, तो ये हमारे पास इसके टच पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और इसमें एक और ट्रेंड लाइन के जो अकॉर्डिंग टू रूल्स हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अगर आपको ट्रेंड लाइन की वीडियोस देखनी है तो आपने प्लेलिस्ट में यहाँ पे आपके सामने ये वीडियो पड़ी हुई है ट्रेंड लाइन की, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीडियोस के नाम पे एक ये फोल्डर है, इसके अंदर आपको ट्रेंड लाइन की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से एक ये जोन भी हमारे पास अगर गोल्ड सेल में आता है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी ट्रेंड लाइन, इसको हम वाइट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रहे। तो ये ट्रेंड, इससे ये भी एक ट्रेंड लाइन है, अगर इसके टच पे भी हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है गोल्ड में। गोल्ड हुआ इस टाइम एग्रेसिव सेल, सॉरी एग्रेसिव बाय। जब हम डेली टाइम फ्रेम में थे, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाऊं, तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर आप लोग देखें, तो ये एक कैंडल हमारे पास बनी थी अक्टूबर में, ठीक है। अक्टूबर में कैंडल बनी थी ऑलमोस्ट 1811 पे, और देखें मार्केट उसके बाद किस तरह हमें बाय बाय दिखाती रही। अब सेम ये कैंडल हमारे पास बनी है एक बुलिश में, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है बुलिश में। तो अब ये मार्केट को एक बार दोबारा तीन, ये लॉन्ग टर्म प्लान बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि अगले हफ्ते ही मार्केट अब 3000 हमारे पास चली जाएगी। लॉन्ग टर्म प्लान है कि मार्केट 3000 तक जा सकती है। गोल्ड जो है उसमें सेलिंग की ट्रेड आपने कभी होल्ड नहीं करनी, बाइंग की ट्रेड आप लोग होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर लॉस भी है तो वो आज नहीं तो कल उसने निकल जाना है, लेकिन सेल की ट्रेड होल्ड करना गोल्ड में बेवकूफ़ी है इस टाइम के लिए, ठीक है। अगर हम अपने मेंटोरशिप ग्रुप की बात करें, जहाँ पे हम लोग एजुकेशन के साथ साथ सिग्नल भी प्रोवाइड करते हैं, क्लियरली जब मार्केट 2700 पे थी रात को, उस टाइम किया था कि गोल्ड को सेल कोई ना करे, होल्डिंग कोई ना करे, जो भी उसकी सेल की ट्रेड है वो क्लियर करके वो वीकेंड को इंजॉय करे, ठीक है। क्यों, क्योंकि गोल्ड में गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है, वार इफेक्ट भी हमें नज़र आ रहे हैं, और टेक्निकली भी देखें तो गोल्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है बुलिश डायरेक्शन में। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपने माइंड में रखना है और ट्रेड करनी है। जो लेवल्स शेयर किए हैं, कोशिश करें लेवल्स पे आने का वेट करें, और साथ ही साथ इक्विटी मनी मैनेजमेंट एसएल का यूज़ आप लोग लाजमी करें। तो आई होप आज का एनालिसिस आपको क्लियर होगा, बाइंग एंड सेलिंग लेवल बिल्कुल क्लियर होंगी। तो अब आपने क्या करना है, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और साथ ही साथ एम ए वेंचर्स के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको वीकली फोरकास्ट तो मिल गई, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको डेली फोरकास्ट में भी ए वन डे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गोल्ड के लेवल्स अच्छे ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। और सिग्नल ग्रुप के लिए क्या करना है, रेकमेंडेड ब्रोकर का साथ सिंपली लिंक बनाना है, अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है, आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और बाइंग सेलिंग लेवल वीकली एनालिसिस हर कुछ क्लियर होगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।